अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ दोस्तों आपको आज की इस न्यू वीडियो में। मैं आज आपको मज़ेदार कहानी बताऊँगा जिसका नेम है इस्लामी हुकूमत का अमीर सबका खादिम होता है। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। आइए हम पढ़ते हैं दोस्तों। इस्लामी हुकूमत का अमीर सबका खादिम होता है। अंधेरी रात थी, हर तरफ सन्नाटा था। मदीना मुनव्वर की सारी आबादी आराम की नींद सो रही थी, मगर एक शख्स बेदार था। वो शहर के सुनसान गलियों में चक्कर लगा रहा था। हर मकान के करीब थोड़ी देर रुकता और अपना इत्मीनान करके आगे बढ़ जाता। वो ये मालूम करना चाहता था कि कोई शख्स मुसीबत या तकलीफ में तो नहीं। शहर वालों की तरफ से इत्मीनान हो गया तो वो शख्स बाहर निकला। अचानक किसी औरत की कराने की आवाज़ कान में आई। वो तेज़ी से उस समेत को चला जिधर से आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर पर एक खेमा नज़र आया जहाँ से कराने की आवाज़ आ रही थी। खेमे के बाहर एक बुद्धू बैठा था जिसके चेहरे से परेशानी ज़ाहिर हो रही थी। वो शख्स बुद्धू के करीब गया, उससे दरियाफ्त किया, क्यों भाई, क्या माजरा है? क्या खेमे के अंदर कोई औरत बीमार है? बुद्धू ने उसे जवाब ना दिया। उसने दोबारा पूछा तो बुद्धू ने गुस्से से कहा, बकवास ना करो, जाओ अपनी राह लो, तुमको पूछने से क्या मतलब है? वो शख्स समझ गया ये बेचारा किसी सख्त मुसीबत में है और परेशानी में इसे कुछ नहीं सूझ रहा है। उसने फिर बहुत नरमी से कहा, भाई तुम बहुत परेशान मालूम होते हो, अपनी तकलीफ तो बताओ, मुमकिन है मैं तुम्हारी कुछ खिदमत कर सकूं। उस शख्स की हमदर्द ने गुफ्तगू ने बुद्धू के गुस्से को ठंडा कर दिया। उसने शर्मिंदा होकर कहा, भाई माफ़ करना, मैं सख्त परेशानी में हूँ, मेरी होश ठिकाने नहीं हैं, मालूम नहीं मैंने अभी क्या क्या तुम्हें कह दिया। वाकई ये है कि हम लोग तहमना के बुद्धू हैं। हमने सुना है हमारे खलीफा हज़रत उमर रज़े गरीबों के बड़े हमदर्द हैं। हम इतना रास्ता तय करके उनसे मदद हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं। इस वक्त मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, वो दर्द में मुब्तला है। मैं यहाँ बिल्कुल अजनबी हूँ, रात का वक्त है, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। उस शख्स ने बुद्धू को दिलासा दिया और कहा कि घबराओ नहीं, मैं सब इंतज़ाम कर देता हूँ। ये कहकर वहाँ से चल पड़ा। तेज़ी से अपने घर पहुँचा और अपनी बीवी को सब हाल सुनाया और कहा, फ़ौरन तैयार हो जाओ, ऐसा ना हो कि बुद्धू को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े और वो मायूस हो जाए। जो कुछ ज़रूरी सामान उस वक्त मुमकिन हो जाए तो साथ ले लो। बुद्धू बहुत गरीब मालूम होता है, मुझे यकीन है कि उसने खाना भी नहीं खाया होगा। खाना मौजूद है तो रख लो। इतने में मैं ऊँट को तैयार करता हूँ ताकि जल्दी पहुँच जाएं। बुद्धू बेचारा इंतज़ार की घड़ियाँ गिन रहा था। ये दोनों मियाँ बीवी पहुँच गए। बीवी तो खेमे के अंदर चली गई और अपना काम शुरू कर दिया। वो शख्स बुद्धू के पास बैठ गया और कहने लगा, भाई अब परेशानी की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। इंसान को चाहे कि मुसीबत के वक्त सब्र से काम ले, हिम्मत ना हारे। थोड़ी देर में खेमे के अंदर से आवाज़ आई, अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह ताला ने उसे बेटा अता फरमाया है। बुद्धू खबर सुनकर खुश तो बहुत हुआ, मगर अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ सुनकर परेशान हो गया। सोचने लगा, ये हज़रत उमर रज़े तो नहीं? वाकई ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़े थे। बुद्धू ने खौफ से कांपने हुए नज़र उठाकर आपकी तरफ देखा। आप बुद्धू की परेशानी की वजह समझ गए। इसके पेट पर हाथ रख कर फरमाया, घबराओ नहीं, खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी परेशानी दूर हो गई।
اچھا اب یہ بتاؤ کہ آج تم نے کھانا کھایا یا نہیں؟ یا امیر المومنین، میں تو اس قدر پریشان تھا کہ کھانے کا ہوش ہی نہیں تھا اور میرے پاس کچھ کھانے کو تھا بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی نے فرمایا، یہ کھانا موجود ہے، اطمینان سے کھاؤ۔ بدو بھوکا تو تھا ہی، خوب شکم سیر ہو کر کھایا۔ حضرت عمر رضی رخصت ہونے لگے تو بدو سے فرمایا، بھائی میں بیت المال سے تمہاری مدد کروں گا، انشاءاللہ تمہارے افلاس دور ہو جائے گا۔ یہ سن کر بدو بے اختیار رونے لگا اور کہنے لگا کہ میرے پاس الفاظ نہیں جس میں آپ کا شکر ادا کر سکوں۔ حضرت عمر رضی نے فرمایا، بھائی میرا شکر یہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہاری خدمت کرنا مجھ پر فرض تھا، وہ میں نے ادا کیا۔ اپنا فرض ادا کرنا کسی پر احسان نہیں ہوتا، مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے خدمت کی توفیق بخشی۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہماری آج کی کہانی یہ تھی، اسلامی حکومت کا امیر سب کا خادم ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایسی بہت ساری مزیدار ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، بہت سارا پیار، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔